अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सेल बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होगा माइक्रोस्कोपी फॉर द स्टडी ऑफ द सेल। सेल बायोलॉजी की ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो या तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमफिल में एडमिशन के लिए या पीएचडी में एडमिशन के लिए, या फिर अगर आप लोग लेक्चरर या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग जॉब्स के लिए भी ये चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ये पेड लेक्चर्स और इनके प्रॉपर सेशंस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, ये सारी चीजें लेने के लिए आप लोग हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसके जरिए कोशिश ये होती है कि आज के दौर में जब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी डेफिनेटली एक टेक्निक का नाम है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप आम आंख से नहीं देख सकते। तो ऐसी छोटी चीजों को देखने के लिए हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा दें और इतनी अच्छी रेजोल्यूशन में दिखाएं कि चीजें अलग अलग नजर आए। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। इट इज अ टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स। इसके जरिए हम सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। और वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देते। ऐसी क्या खास बात होती है माइक्रोस्कोप्स में? माइक्रोस्कोप्स के अंदर लगे होते हैं स्पेसिफिक लेंस, और इन लेंसेज के जरिए हम चीजों को बड़ा करके देखते हैं। और इल्यूमिनेशन के लिए, लाइट सोर्स के लिए, या तो हम डायरेक्टली लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, या ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स में इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो माइक्रोस्कोप इज अ technical tool that is used to study and observe very small or microscopic objects that cannot be seen with human naked eye। इसके बाद हम इसके मेन दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप बाजार से मोबाइल फोन भी अगर लेने जाएं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि उसकी जूमिंग पावर कितनी है, उसके पिक्सल कितने हैं, कैमरा कितने मेगा पिक्सल है, तो प्रॉपर्टीज देखकर लाते हैं। माइक्रोस्कोप की भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत खास, एक है मैग्निफिकेशन और दूसरी है रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन ये है कि उसकी जूमिंग पावर कितनी है, माइक्रोस्कोप चीजों को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकती है। आगाज में ऐसी माइक्रोस्कोप थी जो चीजों को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बड़ा करके दिखाती थी। अब उससे एडवांस लेवल चला गया 1000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना, इतना ज्यादा बड़ा चीजों को करके दिखाने वाली माइक्रोस्कोप मार्केट में मौजूद है। दूसरी पावर होती है, दूसरी प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन, कि जो चीजें अगर आप जूम कर रहे हो तो जूम करने के बाद भी वो क्लियर है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जूम करते हो लेकिन दो चीजों में फर्क भी नहीं कर पाते, वो इतना ब्लर्ड हो जाता है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत कम है। तो रेजोल्यूशन सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको हम देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है? एबिलिटी टू इनलार्ज द इमेज। इसको हम सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जरिए हम बताते हैं कि चीज कितनी बड़ी करके हम दिखा सकते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है, वो अगर हमने निकालनी हो तो उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं। एक होता है ऑक्यूलर लेंस, जहां पर आप आंख रखकर देखते हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंस लगा होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो हम दोनों की मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है 10x, और उसमें जो लगा हुआ है ऑक्यूलर लेंस वो लगा हुआ है 5x। तो ये चीज को कितना गुना बड़ा करके दिखाएगी? ये बड़ा करके दिखाएगी 10 × 5 यानी कि 50 टाइम्स। अगर ये 100 है और ये 5 है तो 500 टाइम्स। तो ये इस हिसाब से, तो अगर हम कहते हैं कि एक लेंस 10x है तो उसका मतलब वो किसी भी चीज को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। 50x है तो 50 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन। इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट आर वेरी क्लोज्ड ऑन अ स्पेसिमेन। अब देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आप अगर किसी से पूछें कि आपको ये एक पॉइंट नजर आ रहा है कि 2 अलग अलग पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो तकरीबन हर इंसान यही कहेगा कि ये 2 अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं, बड़े बड़े हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं। अब हम कहते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, हम 2 पॉइंट्स बिल्कुल साथ साथ लगा देते हैं। ये अब कोई अलग अलग करके बता सकता है तो उसका मतलब वो अच्छी उसकी रिजॉल्विंग पावर है, वो आसानी से चीजों को क्लियरली अलग अलग देख पा रहा है। लेकिन अगर ये उसको इकट्ठी नजर आ रही है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? कम है। तो किसी भी चीज की ये एबिलिटी कि वो 2 पॉइंट्स को अलग अलग देख सके जो बहुत करीब करीब हो, तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। और हायर रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जितनी भी करीब चीज होगी उतनी वो अलग अलग नजर आएगी। तो जब हम मैग्निफिकेशन बढ़ाते हैं तो
उससे क्या होता है कि जो चीजें होगी वो ब्लर होगी, लेकिन अगर रिजॉल्विंग पावर ऑलरेडी हाई होगी तो चीजें ब्लर नहीं होगी। तो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो मिलीमीटर में है 0.1 मिलीमीटर, और माइक्रोमीटर में होगी 100 माइक्रोमीटर। यानी कि हमारी आंख अगर दो चीजों के दरमियान 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस भी हो तो हम अपनी आंख से देखकर बता सकते हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई चीज रख दी जाती है जिनमें डिस्टेंस है 0.01 माइक्रोमीटर, तो ये अब डिस्टेंस बहुत कम हो गया, चीजें बहुत क्लोज आ गई हैं, इनको हम अलग अलग नहीं बता सकते, हमारी आंख की पावर इतनी नहीं है। हमारी आंख की पावर है 0.1 मिलीमीटर तक, तो ये 0.01 माइक्रोमीटर, चलो माइक्रो नहीं हम मिली भी कर लेते हैं, तो 0.01 मिलीमीटर भी हम अलग अलग करके नहीं बता सकते। 1 मिलीमीटर हम बड़े आराम से बता देंगे, 1 सेंटीमीटर हम बड़े आराम से बता देंगे, 1 मीटर तो हर इंसान बता देगा कि इन दो चीजों में 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना तो क्लियरली देखना आसान ही है, लेकिन जितना डिस्टेंस कम होता जाता है उतना चीजों को देखना मुश्किल होता जाता है। तो जब हम किसी चीज की रिजॉल्विंग पावर कम बताते हैं तो उसका मतलब वो उतनी अच्छी है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइट माइक्रोस्कोप 250 नैनोमीटर तक जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर भी डिस्टेंस होगा हमें वो चीजें अलग अलग दिखाई देंगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर तक दो चीजों को अलग अलग दिखा सकती है। तो ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर 0.1 मिलीमीटर, लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर। तो ये सबसे एडवांस्ड है। अब हम सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी वो है जिसमें आपके पास इस तरह की एक माइक्रोस्कोप होती है, ये जहां पर एक लेंस लगा होता है, आई पीस, ये बॉडी ट्यूब होती है, और बॉडी ट्यूब के शुरू में आई पीस ऑक्यूलर लेंस लगा है, आप यहां पर आंख लगाकर देखते हैं। यहां पर एक दूसरा लेंस लगा होता है, ये एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस इनको बोलते हैं। हम इनको इस तरह घुमा घुमा कर एडजस्ट कर लेते हैं। 5x वाला भी लगा होता है, 10x वाला भी लगा होता है, समटाइम 20x वाला भी लगा होता है, आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। तो आप उसको एडजस्ट करेंगे और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव लेंस सूट करता है आप उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट कर देंगे। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा ये आपका स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं मोस्टली स्लाइड की फॉर्म में। यहां पर ये इसके जरिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेज को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। यहां पर ये लाइट सोर्स होता है, जब आप लाइट सोर्स ऑन करते हैं तो लाइट यहां से गुजर के कंडेंसर में से गुजरती है, स्लाइड में से गुजर के ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर से ट्रेवल करके ये चली जाती है ऑक्यूलर लेंस में और आपकी आंख तक पहुंचती है, और आप उस लाइट की मदद से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। इट यूजेस विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमन। सब अब अंधेरे में या आप कमरे में यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप, तो इतनी लाइट होती ही नहीं है कि आपको चीज दिखाई दे जाए, तो ये लाइट सोर्स बहुत जरूरी होता है। तो लाइट सबसे पहले किससे पास गुजर करती है? स्पेसिमन से। तो ये स्पेसिमन में से पास करेगी, स्पेसिमन के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद ऑक्यूलर लेंस, और फिर फाइनली आईज तक पहुंचती है, आपको ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। जो लाइट हम यूज करते हैं वो 400 टू 700 नैनोमीटर वाली करते हैं, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा होता है, 380 टू 750 नैनोमीटर पढ़ा होता है। आजकल जो रूटीन में मार्केट में चल रही है लाइट माइक्रोस्कोप, इनकी मैग्निफिकेशन पावर ऑलमोस्ट 1500 टाइम्स है, यानी कि किसी भी चीज को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती हैं। और रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में लिखेंगे तो 200 नैनोमीटर। पेपर में यही दो एमसीक्यू सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर या मैग्नीफाइंग पावर पूछी होती है, और आपको ये माइक्रोमीटर और नैनोमीटर दोनों तरह से वैल्यूज पता होनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हो 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रो को अगर आप नैनो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 200 नैनोमीटर बन जाता है। स्पेसिमन को आप कैसे देख सकते हो? जिंदा स्पेसिमन भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, इमेज अगर कलरफुल है तो वो भी हो सकता है। स्पेसिमन तैयार करना आसान होता है, तो थोड़े टाइम में, कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में आप तैयार कर सकते हैं। आप वाटर ड्रॉप लेकर भी स्लाइड पर रख दें तो उसके जरिए भी आप उसे देख सकते हैं, स्टेनिंग करके भी देख सकते हैं, बगैर स्टेनिंग के भी देख सकते हैं। जिस तरह ये आपके सामने एक आप कह सकते हैं कि तस्वीर है जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर चीजों की बनाई गई है। तो ये इस तरह ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, तो ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर ही इसी तरह की चीजें पाई जाती हैं। इसमें वॉलवॉक्स आपको नजर आ रहा है, पैरामेशियम नजर आ रहा है, स्पायरोजायरा नजर आ रहा है, इसके अलावा क्लेमिडोमोनास भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि आप लाइट को एज ए सोर्स ऑफ
इल्यूमिनेंस यूज नहीं करते, आप उसकी जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम गुजरती है, आप उसके जरिए चीजों को देख सकते हैं। यहां पर जो दूसरी काबिल जिक्र चीज है वो मैग्नेटिक लेंस है। मैग्नेटिक लेंस जो होते हैं चीजों को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा करके दिखा सकते हैं, और फिर इसकी ये फोटोग्राफिक फिल्म तैयार हो जाती है जिसे आप देखते हो। तो यहां पर चीजें ज्यादा मैग्नीफाई हो सकती हैं, ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। तो फर्क क्या आता जा रहा है, पीछे लाइट सोर्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है। वो चीजों को 1500 गुना बढ़ा करके दिखा रहे थे, यहाँ पे 10 लाख गुना 1 मिलियन टाइम्स आप चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हो। उसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन थी 0.2 माइक्रोमीटर, इसकी है 0.2 नैनोमीटर। अच्छा, स्पेसिमन स्टेट क्या है, मोस्टली इसमें मोस्टली क्या ओनली डेड होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ड्राइड स्पेसिमेंस को व्यू कर सकते हैं, और वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए। इमेज कैसा बनेगा, ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा, जिसे आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्पेसिमेन प्रिपेयर करने पर कई दिन लग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो स्पेसिमेन होता है वो इस तरह नहीं यूज होता कि आपने बस वाटर ड्रॉप रखा और यूज कर लिया। तो इमेज फॉर्मेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, ऑन द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे उसी से आपको इमेज नजर आएगा। दो टाइप्स है इसकी, एक को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो आपको अंदर से स्ट्रक्चर दिखाई देता है और आपके पास 2 डायमेंशनल डायग्राम आ जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो 2D क्रॉस सेक्शन इन सेल ऑर्गेनेलिस के लेवल तक आपके पास आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी है, इसकी 2,50,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन पावर है, और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी अच्छी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सरफेस दिखाती है, ये स्कैन करती है। तो स्कैन सरफेस को किया जाता है, अंदर से नहीं किया जाता। तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या करती है, सरफेस दिखाती है, और ये 3D आपके पास स्पेसिमेन लेकर आती है। ये 1 लाख टाइम मैग्नीफाई कर सकती है ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो ये इस तरह की आपको इमेज देगी। तो ये देखें, ये कोई बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है 10 माइक्रोमीटर के साइज का। तो इसमें ये ऊपर इलेक्ट्रॉन गन है, नीचे ये कंडेंसर लेंस लगा होता है जो कंडेंस करता है लाइट को, नीचे स्कैनिंग कॉइल्स लगे हैं, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है, और नीचे ये वो हार्ड फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई डेड ऑब्जेक्ट होता है। तो इस पर ये इस तरह लाइट बीम पड़ती है और ये स्कैन हो जाती है, और फिर यहां से ये बीम गुजरती है, तो आपके पास इसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका इमेज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गन, फिर कंडेंसर लेंस, फिर स्कैनिंग कॉइल्स, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम, जी आपका सैंपल पड़ा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है। यहां पर डाटा प्रोसेसिंग और डिस्प्ले, ये आपके पास चीज आ जाती है। इसके बाद आपके पास ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वैक्यूम यहां पर भी रिक्वायर्ड है, वैक्यूम यहां पर भी रिक्वायर्ड है। ऊपर इलेक्ट्रॉन गन, नीचे कंडेंसर लेंस, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस। स्कैनिंग कॉइल्स उसके अंदर नहीं लगाई गई। इसके बाद यहां पर नीचे प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है, वो आपको यहां पर दिखाई नहीं दिया। ये उसके नीचे प्रोजेक्टर है, और उसके नीचे ये आपके पास है फॉस्फोर स्क्रीन या विंग स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। सैंपल इसमें ऊपर पड़ा होता है प्रोजेक्टर लेंस से ऊपर। तो नीचे ये कैमरा लगा होगा, सीसीडी कैमरा, दोनों में से हम किसी एक चीज का यूज करते हैं, और यहां पर स्क्रीन पर आपके पास इमेज आ जाता है। ये 2D आ रहा है, ये 3D आ रहा है। ये सरफेस का है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर का है। तो अगर हम कंपैरिजन करें सबका, तो आपको चीजें समझने में और आसानी रहेगी। तो ये आपके पास चारों का कंपैरिजन है, ह्यूमन आई, लाइट माइक्रोस्कोप, टेम और सैम। टेम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले ह्यूमन आई आम दिन की रोशनी में चीजों को देखती है विजिबल लाइट में। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट को यूज करती है 400 to 700 नैनोमीटर। ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं, और वो सेम होती है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ह्यूमन आई की 1 टाइम ही है, आपको चीज असल साइज में नजर आती है। लाइट माइक्रोस्कोप 1500 गुना बड़ा कर सकती है, और जो आपके पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 10 गुना बड़ा करके इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा सकती है। स्कैनिंग 1 लाख गुना बड़ा कर सकती है। ये वैसे 2.5 लाख गुना वाली भी अक्सर पाई जाती हैं। मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपकी आंख की है 0.1 मिलीमीटर, लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1 to 10 नैनोमीटर। स्पेसिमन टाइप आप अपनी आंखों से मोस्टली जिंदा चीजों को ही देखते हो। लाइट माइक्रोस्कोप में लिविंग और डेड चीजें हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ओनली डेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा थिन होना जरूरी है, और जो क्योंकि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखने हैं, स्कैनिंग में वो कोई भी बल्क में ऑब्जेक्ट हो सकता है। इमेज जो व्यू है वो आपकी आंख देखेगी, यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप में भी आप आंख से देख सकते हो, कैमरे से तस्वीर बना सकते हो, जबकि ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आता है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मॉनिटर पर ब्लैक एंड व्हाइट आता है, लेकिन आप कलर भी कर सकते हो। इमेज जो प्रोड्यूस होता है आपको आम आंख से वो रियल वर्ल्ड व्यू आता जो है वैसा ही है। लाइट माइक्रोस्कोप से 2 डायमेंशनल, फिर जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें भी 2 डायमेंशनल, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी यानी कि सरफेस का जो होगा। स्पेसिमेन प्रिपरेशन आम आंख से देखने के लिए तो कोई टाइम नहीं चाहिए, जैसी ये चीज वैसे फौरी देख ले। लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ मिनट या 1 आध घंटा लग सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्पेसिमेन तैयार करने में कई दिन लग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जेक्ट देखना तो वैक्यूम रिक्वायर्ड है, लाइट माइक्रोस्कोप और आम आंख में रिक्वायर्ड नहीं है। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो यहां पर लो है, यहां पर मॉडरेट, यहां पर वेरी हाई, यानी कि आपको जो चीज देखनी है उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। सेल थ्योरी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? सेल्स को स्टडी करना, सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, फिर ह्यूमन बॉडी को टिश्यूज लेवल पर, सेल्स लेवल पर स्टडी करना, उसके लिए माइक्रोस्कोप ही रिक्वायर्ड है। तो वायरसेस, विराइड, प्रियॉन्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड है। सेल्स विदाउट न्यूक्लियर, रेड ब्लड सेल्स वगैरह के लिए आपने देखा होगा लैब्स के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप्स या कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स पड़ी होती हैं। प्रोकैरियोट्स को देखने के लिए अच्छी मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप चाहिए। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप से काम चल जाता है। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिस तरह के प्रोटोजोआंस है, इन प्रोटोजोआंस मोस्टली सेलुलर ही होते हैं, वायरसेस होते हैं सेलुलर, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। सो माइक्रोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी, स्पेशली सेल बायोलॉजी, और हिस्टोलॉजी होती है टिश्यूज की स्टडी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा डिटेल लेक्चर था माइक्रोस्कोपी पर। लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 मेन टाइप थी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आगे 2 टाइप्स थी, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।